हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सब? मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि तबीयत ख़राब है। लेकिन आज मैं आप सबको बताऊंगी हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। ये मेरी बहन थी। हम सारे फैमिली वाले गए थे घूमने के लिए। ये अभी की वीडियो नहीं है, ये पहले की है। पहले डाली नहीं थी मैंने। ये देखो, हम रोहतक गए थे घूमने के लिए। सिंगापुर एयरलाइन नाम से ये ट्रेड फेयर लगा हुआ था, वहाँ गए थे। सिंगापुर एयरलाइन इसका थीम था। जो जहाज के अंदर से जा रहे थे हम अंदर। ये हमने यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी थी। भाई चला रहा था गाड़ी, बड़े वाला भाई। ये उन्होंने बोला कि चलो तुम तब तक निकलो, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के आता हूँ। और हर्षित अपने मामा से चिपट गया मोहित से। मोहित ले लेना गोदी, ऐसे बोल रहा था। ये हम पहुंचने वाले हैं, बस अंदर जाएंगे अब हम इसमें से। बहुत भीड़ थी और दिन जितनी होती है उससे तो कम थी, लेकिन भीड़ थी। और ये सब देखने में रात में ही मजा आता है क्योंकि अच्छी लाइटिंग होती है वहाँ पे। ये हम चले गए, भाई नीचे जा रहे थे और मोहित अपने मामा से चिपका हुआ था ना। मोहित मामा से चिपका हुआ था। हर्षित, गलत बोल दिया मैंने। बोलता मोहित ले ले गोदी, ले ले। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी पहले, तब गई थी मैं उसको लेके। थोड़ा सा ठीक हो जाएगा इसलिए। यहाँ की लाइटिंग देख लो कितनी अच्छी है। और ये भैया आए थे हर्षित को देख के कि भाई बच्चे के एडमिशन के लिए, प्ले स्कूल के लिए बात करने के लिए आए थे। ये देखो लाइटिंग कितनी अच्छी है। झूलों पे भी लाइटिंग बहुत अच्छी है। दिन में इतनी लाइटिंग नहीं होती, लेकिन रात में बहुत अच्छी होती है। देखो हर तरीके के थीम थे। यहाँ पे सभी अपनी फोटो वगैरह खिंचवाने में लगे हुए थे, इसलिए मैं वहां से पहले ही हट गई कि कहीं भाई किसी को क्यों डिस्टर्ब करना। सभी अपनी वीडियो वगैरह बनाते हैं, इसलिए हम फिर फटाफट चल पड़े मम्मी और के पास। ये झूले में हर्षित को झुलाने के लिए बोल रहे थे और भाई बोलते इस बड़े झूले में झूलेंगे। मैंने बोला मैं तो नहीं झूलूंगी, बहुत बड़ा, मेरे को तो थोड़ा डर लगता है इसमें झूलने में। फिर हम गए थे इसमें झूलने के लिए। इस झूले में झूले थे मैं, मम्मी, दोनों भाई कमल और मोहित। ये रे। और उसके बाद हमने हर्षित को झुलाया था ट्रेन पे, और वो मैं गई थी हर्षित को लेके झुलाने के लिए। इसकी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा डर रहा था, वरना तो और तो ठीक था। ये देखो, ये भी स्टार्ट होने वाला है। कितना खुश हो रहा है। चलने के बाद थोड़ा सा डरेगा, लेकिन नहीं, नॉर्मल है, ठीक रहेगा। बस अकेला नहीं बैठ रहा था। ये देखो, ये बैठा, पकड़ के बैठा था आराम से। बाय बोल रहा था। सबसे ज्यादा ना वैसे शरारत भी करता है, लेकिन अगर डराओ तो खाली अपने मामा मोहित से डरता है। और पूरे हम थे, मम्मी थी, मैं थी, कमल भाई भी था और छोटी बहन भी थी। लेकिन वे गया मोहित के पास। प्यार बहुत करता है मोहित से। प्यार तो ये सभी से करता है, लेकिन हाँ कि है ना, मोहित से थोड़ा डरता भी है ना, इसलिए उसी के पास चला गया था। प्यार तो ये सभी से बहुत अच्छे से रहता है, ये सभी के साथ, और बहुत प्यार करता है। अगर सोता होगा ना, ये पता चल गया कि इसका बड़ा मामा आ गया कमल, तो बोलता बड्डा आ गया, बड्डा मेरे लिए क्या लेके आया है। ये देखो, ये सारे मम्मी और ये देख रहे थे। इसमें हम बैठे थे, ये रुक गई। हर्षित के हाथ रुक गए थे, इसलिए मैंने गोदी में ले लिया। ये गए थे हम इस झूले पे बैठने के लिए। बस इतनी ही वीडियो बनी होगी, इससे ज्यादा तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि छोटी सिस्टर है ना, हर्षित को भी ले रही थी और हमें भी। छोटे वाला भाई है ना, कति बिल्कुल लास्ट में बैठा था। ये हर्षित देख रहा है कि हम कहाँ गए, और हम लोग बैठे थे बीच में।
इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए ऐसा हो रहा था। जुकाम, आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है, मैं ही बीमार हो रही हूँ, तो ये तो फिर भी बच्चा है। ये चालू हो गया भाई हमारा झूला। इसके बाद हम झूल के आ गए थे हमारे नीचे आने के बाद हर्षित को झुलाने के लिए हम झूला ढूंढ रहे थे जिसपे कंफर्टेबल होके झूल ले। लाइटिंग वगैरह देखो कितनी अच्छी है। ये यहाँ पे देखो सभी अपनी अपने फोनों में वीडियो वगैरह बना रहे। यहाँ से हर्षित का मामा बोलता कि चल बंदूक चलवाऊंगा तेरे से, पर वो उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं चला रहा था, उसका मामा चला रहा था। ये देखो सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन है। छोटी छोटी गोली होती है बिल्कुल। इसमें कोई प्राइज नहीं था, वैसे बैलून फोड़ने होते हैं बस। हर्षित को खुश करने के लिए चला रहा था उसका मामा, पर वो हाथ भी नहीं लगवा रहा था बिल्कुल भी। हम बड़ों की तबीयत खराब हो हम ही तंग हो जाते, वो तो फिर भी बच्चा था, उसकी तो होनी थी तबीयत खराब। बच्चों की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वैसे हर्षित इतना लेजी नहीं होता, तबीयत खराब होने पे एक्टिव पूरा रहता है। ये देखो हर्षित जो बोल रहा था ना वही बैलून उसका मामा फोड़ रहा था। फिर छोटे वाला भाई बोलता मम्मी चल इस झूले पे झूलेंगे, ये बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। मखाना इसमें तो मैं बिल्कुल भी ना झूलू। बड़ा भाई बोल रहा था इसमें ना सारी चीजें बांध के रखते हैं, पूरी सेफ्टी होती है। वो बेस बिल्कुल होती हो सेफ्टी, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी ना बैठूं। मैं बोल रही थी मेरा हार्ट अटैक आ जाओगा, मैं ना बैठू बिल्कुल भी। देखो ये यहाँ पे हॉन्टेड हाउस था। ये मैंने यहाँ की आवाज बंद कर दी थी, बहुत तेज भूत की आवाज आ रही थी। यहाँ पे बोल रही थी मैं हर्षित को थोड़ी देर खेल ले, पर उसकी तबीयत डाउन थी ना तो वो नहीं जा रहा था इसके अंदर। आज तो स्टेज पे भी कोई डांस करने के लिए नहीं आया हुआ था। हाँ ऊंट पे बैठने के लिए बोला था, ऊंट पे हर्षित बैठ गया अपनी मासी के साथ, क्योंकि अकेला तो वो बैठता नहीं, बच्चा है। और इसकी मासी भी कहीं और किसी झूले पे बैठी नहीं थी, तो हमने बोल दिया ऊंट पे बैठ जा मासी के साथ। ये देखो दोनों सवारी करने के लिए निकल गए भाई। आप उड़ गए थे हम वहां पे भी की थी ऐसे इतने ऐसे ऊंट पे बैठ के सवारी। बच्चों को जो प्यार से रखते हैं ना उन्हीं के साथ रहते हैं वो, और ये तो सभी से बहुत प्यार से रहता है, सबसे बोलता भी है। अगर कोई अनजान है ना उसके साथ अगर ये 5 मिनट भी बैठ ले तो उससे भी बातें करने लग जाता है। यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगी हुई थी सारी चीजों की। ये रे देखो स्वीट कॉर्न। और अंदर तो हम गए नहीं, बहुत कम स्टॉल्स के पास गए थे। ये और कुछ स्टॉल तो बंद थी। यहाँ से हमने ना हम भी बच्चे बन गए थे, हमने भी टॉफीज वगैरह ली थी। मैंने ली थी इमली वाली, ये रही इमली वाली टॉफी। और हर्षित के लिए भी लिए थे और भाई ने भी लिए थे। और छोटे वाला भाई बोलता कि हाँ इसमें बैठूंगा मैं, तो चलो तुम। फिर कोई नहीं गया, वो अकेला ही बैठा था इसमें। अभी पता नहीं इसमें क्लियरली दिख रहा है या नहीं, लेकिन बैठा वो अकेला ही था। हमें भी कई बार बोला बैठ चलो चलो चलो, दोनों बैठ जाऊंगी। मैं कहा ना मैं तो बैठूंगी नहीं इसमें बिल्कुल भी, लेकिन फिर वो अपने आप चला ही गया झूलने के लिए अकेला।
वैसे छोटी छोटी चीजें खाने में बहुत मजा आता है। और ये ऐसे बाहर गए हुए हूँ तो एंजॉय करने के लिए झूले वगैरह पे भी झूलना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसमें आप लोगों को ये लगे ना